हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। सो आज हम क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट की है। अब हमें पता है कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारी होती हैं जनरल फॉर्म उसकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसे हमने सॉल्व किया था। हमने जो फर्स्ट किया था वो ग्राफिकल मेथड से किया था। हमने इसमें x और y की जो वैल्यूज़ निकल के आई थी उन्हें हम ग्राफ में मैप करते थे और हम देखते थे कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो हम ग्राफिकल मेथड से तो कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब जो हमारी एक्सरसाइज 3.3 है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट करना, रखना। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? रखना। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस होंगी। हम क्या करेंगे, पहली वाली लीनियर इक्वेशन में से या तो x की या फिर y की किसी भी एक की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे। उस वैल्यू को हम सेकेंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x की वैल्यू जब जो इन टर्म्स ऑफ y होगी उसे जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में, तो ये पूरी जो इक्वेशन होगी वो y में बन जाएगी और हमारा y का आंसर कैलकुलेट होके आ जाएगा। जब आपकी y की वैल्यू आ जाएगी तो जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन से x की निकल के आई थी उसमें आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो आप इजीली x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, फर्स्ट इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालिए। आप x की निकालेंगे तो इन टर्म्स ऑफ y आएगी, y की निकालेंगे तो इन टर्म्स ऑफ x आएगी। दोनों में से किसी की भी वैल्यू निकाल के सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कीजिए। सेकंड वाली इक्वेशन जो होगी वो पूरी एक ही वेरिएबल में बन जाएगी और आपकी उस वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो इसे हम इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं क्योंकि हम फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को निकाल के दूसरे में रखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब हम किसी एक एग्जाम्पल के थ्रू या फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के, तो आपको उसके थ्रू ये अच्छे समझ में आ जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें किस तरीके से करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसका फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। हमें इन दोनों इक्वेशंस में से x और y की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ y। ये प्लस y है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस y, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू 14 माइनस y। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, मतलब रखेंगे, दैट मीन्स सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के सेकेंड वाले में रखेंगे। तो अब हम पुट करेंगे जो हमारी वैल्यू आई है x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। तो x की जगह हम रखेंगे 14 माइनस वाई, y की जगह y रहेगा इज इक्वल्स टू 4। तो माइनस वाई हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। ये माइनस 2y है, उधर जाएगा तो 2y हो जाएगा। ये प्लस का 4 है, इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4। तो 14 माइनस 4 हमारे पास होता है 10 इज इक्वल्स टू 2y। उसके बाद 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, नेक्स्ट साइड जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास 10/2, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। तो y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, 14 माइनस वाई, यहाँ पे y की वैल्यू रख दीजिए 14 माइनस 5 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल्स टू 6। हमें इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशंस होती हैं वो विदाउट फ्रैक्शन होंगी तो हमें इजी रहेगा सॉल्व करने में। तो इसको सबसे पहले थोड़ा सा इजी वे में बना देते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। इसको थोड़ा सा करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे 3 और 2 का तो 6 आएगा। 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स आएगा तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s। 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t इज इक्वल्स टू 6। अब इधर ये डिवाइड में है, नेक्स्ट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा आपके पास 36 और इधर बचा 2s प्लस 3t।
तो ये इक्वेशन हो गई आपकी 2s + 3t = 36। दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। हम s की कैलकुलेट करते हैं, तो ये -t है, नेक्स्ट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा +t। तो s की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 + t। इस s की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब s की वैल्यू रखते हैं हम, तो 2s की जगह में, यहाँ पे 2s की जगह मैं रखूंगी 3 + t + 3t = 36। तो 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे हम, तो 2 3 = 6 और 2 की मल्टीप्लाई t से करेंगे तो 2t + 3t = 36। अब 6 + 2t + 3t हो जाएगा 5t = 36। +6 से नेक्स्ट साइड जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास -6, 36 - 6 माइनस करके ये आएगा 30, इधर बचा 5t। तो 5 मल्टीप्लाई में है, नेक्स्ट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड करके ये आ जाएगा 6। तो t की वैल्यू हमारी कैलकुलेट होके आ गई 6। t की वैल्यू आने के बाद आप इजीली s की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज s हमारे पास है 3 + t। t की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 6, तो s की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 + 6 9। तो हमारे पास s और t दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, x की 9 और t की 6। तो हम सेकेंड पार्ट भी कर लिया, अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। हमारा थर्ड पार्ट है 3x - y = 3। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। 9x - 3y = 9, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप y की निकालेंगे तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगी, बिकॉज अगर आप x की निकालते हैं तो वो फ्रैक्शन में आएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y की निकालेंगे वैल्यू। तो 3x - y है, नेक्स्ट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 3 + y, ये +3 है, इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो 3x - 3y की वैल्यू हमने निकाल दी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे जो हमारे पास y की वैल्यू आई 3x - 3 इन इक्वेशन 2। तो 9x - 3, y की जगह हम पुट करेंगे 3x - 3 = 9। तो 9x 3 3 से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, -3 - 3 +9 हो जाएगा = 9। तो 9x से 9x कैंसिल, 9 = 9 हो जाएगा। अब आपको पता है 9 = 9 जो होता है ये ऑलवेज ट्रू होगा, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि 9 = 9 कभी भी फॉल्स हो। तो ये तो हमारे पास ऑलवेज ट्रू होगा। दैट मीन्स अगर कभी भी इस टाइप से आए कि हमने फर्स्ट इक्वेशन से कोई भी वैल्यू रखी वेरिएबल की सेकंड में, और लास्ट में हमारे पास क्या आया कि 9 = 9 या 4 = 4, इस टाइप से आया, दैट मीन्स हमारे पास वैल्यू जो है, वेरिएबल जो है वो कैंसिल आउट अगर हो गए हैं और आपके पास एक ऐसा रिलेशन आ रहा है जो कि हमेशा ट्रू होगा, इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन के इन्फिनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। क्योंकि अगर एक सॉल्यूशन आता तो वो एक सॉल्यूशन आपको इजीली मिल जाता, x और y की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर पाते। बट अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होंगे किसी भी इक्वेशन के, तो आपके हमेशा इस टाइप का रिजल्ट मिलेगा जो कि हमेशा ट्रू होगा। दैट मीन्स दिस इक्वेशंस, ये जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आई हैं उनके इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होंगे। अब हमको कम से कम एक सॉल्यूशन तो निकालना है। अब जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इन्फिनाइट सॉल्यूशंस आए हैं वो किस रिलेशन की वजह से आए हैं, y = 3x - 3 की वजह से आए हैं। तो हम इसी के बेसिस पे कोई भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं और y की भी निकाल सकते हैं। हमने मान लिया, हमने x को पुट कर दिया 1। जब भी मैं x को 1 पुट करूंगी तो 1 रखा मैंने यहाँ पे -3, तो ये हो जाएगा 3 - 3, दैट मीन्स 0। तो x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू हमारे पास 0 आई। तो हमारे पास जो इन्फिनाइट सॉल्यूशंस थे उसमें से एक सॉल्यूशन ये होगा। अगर यूनिक सॉल्यूशंस होंगे इक्वेशंस के तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। इन्फिनाइट सॉल्यूशन अगर होंगे तो हमेशा इस टाइप का रिजल्ट मिलेगा जो कि ऑलवेज ट्रू होगा, और जिसकी वजह से ये हुआ है तो वहां आप वैल्यू पुट करके कोई एक पेयर ऑफ वैल्यूज निकाल सकते हो x एंड y की। अब नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा 0.2x + 0.3y = 1.3, और उसकी नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है 0.4x + 0.5y = 2.3। तो अब जब भी इस टाइप से आए, अगर आप पॉइंट्स में सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा टफ पड़ेगा। तो आप पॉइंट हटाइए यहाँ पे, जैसे ही आप पॉइंट हटाओगे, एक नंबर के बाद पॉइंट है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा 10।
यहाँ पे भी एक नंबर के बाद पॉइंट है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा 10 और यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास, पॉइंट हटाएंगे तो 10। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो तो आपका 10 आएगा और ऊपर आएगा 2x और प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 13 अपॉन में 10। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और आपकी इक्वेशन बन गई 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 विच इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 10x प्लस 5 अपॉन 10y इज इक्वल्स टू 23 अपॉन में 10। तो यहाँ से 4x प्लस 5y और नीचे एलसीएम होगा 10, इधर 23/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये इक्वेशन आ जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। इसको हमने सेकंड मान लिया। तो आपने जो ये पॉइंट्स की इक्वेशन थी उसे चेंज कर दिया और थोड़ी इजी बन गई है जिसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। हम x की निकालते हैं, प्लस 3y है, नेक्स्ट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3y, मल्टीप्लाई में 2 है तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड का 2। तो x की वैल्यू निकल गई है। अब इस x की जो वैल्यू है इसको हम फर्स्ट से निकाला है और रखेंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो ये जाएगी इक्वेशन सेकेंड में। तो 4x की जगह हम रखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। अब 2 से ये जाएगा 2 टाइम्स तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 13 ज़ा 26 माइनस 2 3 ज़ा 6y प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 23। अभी आ जाएगा 26, 6y 5y प्लस माइनस माइनस होता है, नंबर ये वाला बड़ा है इसलिए माइनस y आएगा कैलकुलेट करके इज इक्वल्स टू 23। ये माइनस y है, इधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा, 23 इधर है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 23। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 26 में से 23 माइनस करेंगे तो 3। तो एक तो ये वैल्यू निकल गई y की। अब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जो x था वो हमारे पास क्या था, 13 माइनस 3y अपॉन में 2। तो यहाँ पे हम रखेंगे y की वैल्यू जो कि हमारे पास आई है 3, तो y की जगह मैंने 3 रख दिया है अपॉन में 2। तो 13 माइनस 3 3 ज़ा 9 अपॉन में 2। 13 माइनस 9 अगर आप करेंगे तो ये आएगा 4 अपॉन में 2, ये कैंसिल होके आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू आपने कैलकुलेट करके निकाल ली है 2। तो इस तरीके से इसमें आपकी x की और y की दोनों वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में हमारी इक्वेशन है √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली से x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमने ये प्लस में √3y है, नेक्स्ट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस √3y। √2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस √3 अपॉन में √2 इंटू में y। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस √3 अपॉन √2y इन इक्वेशन सेकेंड। तो √3 x की जगह हम रखेंगे माइनस √3 अपॉन में √2 इंटू में y माइनस √8 y इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे फर्दर। तो आगे ये क्या आएगा, √3 क्या होता है 3 होता है अपॉन में √2 y माइनस √8 y इज इक्वल्स टू 0। अब y दोनों में से कॉमन ले लेंगे, y जैसे ही बाहर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3 अपॉन में √2 माइनस √8 इज इक्वल्स टू 0। ये कुछ भी आए कैलकुलेट करके, तो अगर हम नेक्स्ट साइड इसे ले जाते हैं, पूरा मल्टीप्लाई में है, नेक्स्ट साइड अगर हम ले जाते हैं तो 0 अपॉन में माइनस 3 अपॉन में √2 माइनस √8। तो ये होगा 0 अपॉन में समथिंग, मतलब डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी क्वांटिटी हो, अगर न्यूमरेटर में 0 है तो आंसर हमेशा आता है 0। तो y की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर आ गई 0। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं। x हमारे पास था माइनस √3 अपॉन में √2y। तो क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू भी क्या आएगी 0। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो आया x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा सॉल्यूशन कैलकुलेट होके आया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सिक्स पार्ट। नेक्स्ट हमारा सिक्स पार्ट है 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2, x/3 प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू 13/6। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन से हटाएंगे, फ्रैक्शन इसमें नहीं रखना है। तो हम इसका एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, तो ये आ गया 6। 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स,
तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 = 10y इज इक्वल्स टू -2। 9x माइनस 10y, 6 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 6 इंटू में -2, ये हो जाएगा -12। तो हमारी जो इक्वेशन आ गई है 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हम इसका भी एलसीएम लेंगे। जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आएगा हमारे पास 6, 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3y, 13/6, 6 से 6 कैंसिल, तो ये आ गई 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 9x इज इक्वल्स टू -10y है, नेक्स्ट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 10y। x की वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई में है 9, नेक्स्ट साइड जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब जो ये हमारे पास x की वैल्यू कैलकुलेट होके आई है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो 2x की जगह हम रखेंगे -12 प्लस 10y अपॉन में 9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। अब हम 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे और साथ ही एलसीएम भी ले लेंगे। 9 और 1 का एलसीएम हमारे पास आएगा 9, 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो -24, 2 10 = 20y प्लस में 1 की टेबल में 9 आएगा 9 टाइम्स, तो 9 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 27y इज इक्वल्स टू 13। अब यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे हमारे पास 27 और 20y, ये हो जाएगा हमारे पास 47y और साथ का -24। 13 9 से हमारे पास हो जाएगा 117, 47y माइनस का 24, -24 नेक्स्ट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 24 और इधर आ जाएगा 47y। अब हो गया ये 47y इज इक्वल्स टू, दोनों का ऐड करेंगे तो ये आएगा 141, 47 यहाँ मल्टीप्लाई में है, नेक्स्ट साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और 47 3 से होता है 141, तो y की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई 3। अब y की निकल गई हमारे पास, तो y की अगर हम यहाँ पर रख देंगे वैल्यू तो x की निकल जाएगी। x होता है -12 प्लस 10y इज इक्वल्स टू 9 है हमारे पास x, तो -12 प्लस 10 y की जगह 3 अपॉन में 9, तो ये होगा 3 10 = 30, 30 में से अगर मैं 12 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास बचेगा 18 अपॉन में 9, तो कैंसिल होकर आ जाएगा 2 और x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 2। तो x और y की वैल्यू हमने निकाल दी है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।